Assalamu alaikum. This is Dr. Faiza Sheikh and you are watching my videos. Very thankful to you. All of them, they are watching and asking the different questions about your health. So in this video, I'm going to discuss the new disease, hepatitis B. Basically, hepatitis B क्या चीज़ है? हेपेटाइटिस बी जो एक कॉमन सीरियस लीवर इन्फेक्शन है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो अबाउट इट. बट जो है ये किस तरह का इन्फेक्शन होता है, आपको पता है कि ये इन्फेक्शन जो होता है हेपेटाइटिस बी का एक कॉमन सीरियस प्रॉब्लम है जो कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर किसी को भी हो सकती है. इट इज़ कास्ड बाय द हेपेटाइटिस बी वायरस दैट अटैक्स एंड इंजर्स द लीवर्स. हमें पता है कि हेपेटाइटिस जो होता है ये किस वजूहात से होता है. इसमें वायरस अटैक करते हैं और आपका जो लीवर जो होता है वो इंजर्स हो जाता है. 2 बिलियंस पीपल्स और 1 in 3 हैव बीन इन्फेक्टेड एंड अबाउट 300 मिलियंस पीपल जो होते हैं आर लिविंग विद द क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन. But most of the people they don't know this infection. बट ये जब वो गेट करते हैं मोर एंड मोर इस डिजीज़ को अपने अंदर, देन वो रिकॉग्नाइज करते हैं जब ट्रीटमेंट हासिल करते हैं. अगर हम हर साल बात करें ईच ईयर अप टू 1 मिलियन पीपल्स जो होते हैं फ्रॉम हेपेटाइटिस बी. ये डिस्पाइट द फैक्ट है दैट इज़ प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल है. अगर हम फर्दर बात करें हेपेटाइटिस बी ये कि ट्रांसमिटेड होता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड से और सर्टेन बॉडली फ्लूइड से भी होता है. ये जो वायरस होता है एक मोस्ट कॉमन ट्रांसमिटेड होता है इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट पर्सनस टू देयर बेबी ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पे ड्यू टू द ब्लड एक्सचेंज दैट हैपन्स बिटवीन मदर एंड बेबी. इसमें भी मदर से, अगर मदर को जो है वो हेपेटाइटिस बी है, उसका लिवर जो है वो इन्फेक्टेड है वायरस से, तो इंजर्स हुआ है तो वो ट्रांसमिटेड हो जाता है बाय थ्रू द ब्लड टू इन द बेबी के अंदर. इट इज़ आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रायल मेडिकल और डेंटल इक्विपमेंट्स के थ्रू भी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू भी और स्टरल नीडल्स और बाय शेयरिंग पर्सनल आइटम्स के थ्रू भी, जिसमें रेजर्स हो गए, टूथ ब्रशेस हो गए, नेल्स हो गए, आपके क्लिपर्स हो गए, बॉडी ज्वेलरी ETC, अगर टॉवल्स हो गई जो आपने दूसरों की यूज़ कर ली. हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी जो है बोथ आर सेम सिमिलर कंडीशंस रखते हैं, स्ट्रक्चर्स रखते हैं. दोनों ही जो हैं वो लीवर इन्फेक्शन करते हैं, लीवर को इंजर्स कर देते हैं, बॉडी इससे जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाती है. फर्दर बात करते हैं तो हेपेटाइटिस जो बी है एक साइलेंट एपिडेमिक डिजीज़ है. बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं डोंट हैव सिम्टम्स, उनको सिम्टम्स पता नहीं होती हैं कि ये किस तरह की सिम्टम्स उनकी बॉडी के अंदर जो है वो इंक्लूड हो रही है. ये क्रॉनिकली इन्फेक्टेड हो जाती है. अननोनली स्प्रेड होता है वायरस और अदर्स कंटिन्यू करता है साइलेंट स्प्रेड ऑफ हेपेटाइटिस बी को. अगर हम फॉर पीपल हु आर क्रॉनिकल इन्फेक्टेड होते हैं बाय डोंट हैव एनी सिम्टम्स देयर लाइव्स इन स्टिल बीइंग साइलेंटली. फर्दर बात करें तो टू गुड न्यूज़ इज़ दैट हेपेटाइटिस बी जो है एक प्रिवेंटल एंड ट्रीटेबल है कंडीशन है और ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है इसका टू डायग्नोज करने के लिए हेपेटाइटिस बी को, बी इन्फेक्शन को. और ये जो टेस्ट होता है ओनली वे होता है टू नो ऑफ योर श्योर इफ़ यू आर इन्फेक्टेड. ये रिकग्नाइज करता है कि आप वाकई इन्फेक्टेड है और ये आपको सेव करता है. एक सेव वैक्सीन्स होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं हेपेटाइटिस को, वो लगवानी बहुत ज़रूरी होती हैं. कुछ इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ होती हैं, ड्रग्स होती हैं जो मैनेज करती हैं इस क्रॉनिक हेपेटाइटिस को और इन्फेक्शन को आपके लिवर के अंदर एक क्योर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है. फर्दर डिस्कस करें तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो एक स्मॉल DNA वायरस होता है जो कि बिलोंग करता है हेपा
हेपर डी DNA वायराइड से, ये एक वायराइड फैमिली होती है जो कि रिलेट करती है वायरसेस से मिलकर बनती है। और ये फैमिली जो है वो फाउंड होती है वुडचक्स में, ग्राउंड स्क्वायरल्स पे, या ट्री स्क्वायरल्स पे, या पैकिंग डक्स एंड हेरोन्स वगैरह में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि हेपेटाइटिस की बी की स्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिकली ये कंटेन करता है आउटर इन्वेलप एंड इनर कोर उसका मौजूद होता है। आउटर इन्वेलप में वायरस कंपोज्ड होता है, सरफेस प्रोटीन होती है जिसमें ये कहा जाता है कि ये हेपेटाइटिस बी है। ये सरफेस जो होता है एंटीजन और HBsAg, ठीक है, होता है। ये जो होता है कैन बी डिटेक्टेड होता है बाय सिंपल ब्लड टेस्ट से, और पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट करता है आपको कि पर्सन जो है वो इज़ इन्फेक्टेड हुआ है विद हेपेटाइटिस बी से। इनर कोर जो होता है वायरस का एक प्रोटीन शेल होता है जो कि रेफ़र करता है हेपेटाइटिस बी को। ये कोर भी एंटीजन और HBsAg होता है विच कंटेन करता है हेपेटाइटिस बी वायरस को। DNA एंड एंजाइम्स यूज होते हैं इन वायरल रेप्लिकेशंस के अंदर। अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ हेपेटाइटिस और वायरस की बात करें तो फर्दर अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है। ये एंटर होता है होस्ट लिवर सेल के अंदर एंड ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं टू द न्यूक्लियस के अंदर, और ये लिवर सेल्स में मौजूद होता है। तो इस कंडीशंस को हेपेटाइटिस बी को जो है आपने किस तरह प्रिवेंट करना है, इसका किस तरह ट्रीटमेंट करना है, आपने हैंड वॉश करना है, अपने ग्रूमिंग टूल्स जो हैं वो अपने यूज़ करने हैं, दूसरों के लेकर यूज़ नहीं करने, और जो है बैलेंस डाइट का ख्याल रखना है, हेल्दी फूड्स का यूज़ करना है। कोई वायरस वाली कोई ओपन चीज़ें जो खुली हों जिसके अंदर आजकल जो हैं मॉस्किटोज़ वगैरह या कुछ भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो छू लेते हैं या टच हो जाते हैं तो वो अपना मतलब जो है वो एक इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आपने यूज़ नहीं करनी, हर चीज़ के ऊपर एक लिड रखना है ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। लाइफ साइकिल जो होती है बेसिकली हेपेटाइटिस की एक कम्प्लीटली अंडरस्टूड पार्ट है। एक ये रेप्लिकेटिव प्रोसेस होता है एरर प्रॉन्स का विच अकाउंट्स फॉर डिफरेंट जेनोटाइप्स और जेनेटिक कोड्स होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का। तो तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। इस इन्फेक्शन को जो है रोकने के लिए आपने जो है हैंड वॉश करके और दूसरों को भी यही सिखाना है, और अगर किसी के अंदर ये मौजूद है तो फिर थोड़ा सा अवॉइड करना है, उसकी चीज़ों को यूज़ ना करें, देन जो है अपने आप को प्रिवेंट करें हर तरीके से। और अगर ये क्रॉनिकल और एपिडेमिक है, साइलेंट किलर है, तो आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर से रिव्यू करना है और डॉक्टर से असाइनमेंट लें, देन जो है कंसल्ट करें, और फिर उसके बनाए हुए जो इंडिकेशंस होती हैं, जो इनकी रेमेडीज़ होती हैं जो रिकमेंड की जाती हैं, उनके ऊपर आपने जो है वो पूरा उतना ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। तो बेशक आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा। हेपेटाइटिस बी एक वेरी कॉमन डिजीज़ है और इससे आप इसको प्रिवेंट करें और दूसरों को भी प्रिवेंट करने का तरीका बताइए। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना है, चैनल्स को लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।